जरा सोचिए, संसाधनों को हासिल करने की अगली महान दौड़ हमारी धरती पर नहीं होगी, बल्कि अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे विस्तार में होगी। एक ऐसी दौड़ जहां खरबों खरबों डॉलर के खजाने ग्रहों के बीच तैर रहे हैं, बस इस इंतजार में कि उन्हें कोई खोज निकाले। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये वो हकीकत है जिसे दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां अब बहुत गंभीरता से ले रही हैं। मतलब अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक अकेला पत्थर, उसके अंदर इतने कीमती संसाधन हो सकते हैं कि वो हमारी पृथ्वी की पूरी अर्थव्यवस्था को भी छोटा साबित कर दे। तो ये खगोलीय खजाने असल में हैं क्या? चलिए इन रहस्यमयी क्षुद्र ग्रहों के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये इतने खास हैं क्यों। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली चट्टाने नहीं है, ये तो हमारे सौरमंडल के जन्म के समय के सबूत हैं, एक तरह के टाइम कैप्सूल। जब ग्रह बन रहे थे तो कुछ मलबा पीछे छूट गया। आज वही मलबा क्षुद्र ग्रह है और उनमें से लाखों, जी हाँ लाखों, मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत बड़ी बेल्ट में चक्कर काट रहे हैं। तो आखिर इन पुरानी चट्टानों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना इतना ज्यादा कीमती बनाता है? जवाब इनके अंदर छिपा है, इनके दिल में। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे दुर्लभ और कीमती तत्वों के भंडार हैं। ये वो धातुएं हैं जिनसे हमारे आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी चलती है। हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक और ग्रीन एनर्जी की टेक्नोलॉजी तक, इन सबको इन्हीं तत्वों की जरूरत होती है। और कुछ क्षुद्र ग्रह तो इन धातुओं के विशाल उड़ते हुए खजानों से कम नहीं है। और अगर किसी एक मिसाल की बात करें तो सोलर साइकी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो क्षुद्र ग्रहों की दुनिया का एक लेजेंड है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लगभग पूरी तरह से धातु से बना है, जिसमें लोहा और निकल सबसे ज्यादा हैं, और ये हमारे सौरमंडल की सबसे कीमती चीजों में से एक हो सकता है। जरा इस तुलना को देखिए। जब हम कहते हैं कि सोलर साइकी बहुत कीमती है, तो इसका असल मतलब क्या है? हमारी पृथ्वी की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था खरबों डॉलर में है, मतलब ट्रिलियंस में। वहीं सोलर साइकी में मौजूद धातुओं की अनुमानित कीमत क्वाड्रिलियन में है। ये एक ऐसा पैमाना है जिसके बारे में सोचना भी लगभग नामुमकिन है। तो हमें अंतरिक्ष में जाने की जरूरत ही क्यों है? क्योंकि यहाँ धरती पर हम एक मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हमारे सबसे कीमती संसाधन सीमित हैं, उन्हें निकालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में हम अपने ही ग्रह को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्षुद्र ग्रह खनन इसका एक समाधान हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल में ये होगा कैसे? चलिए इस बड़े से आइडिया को हकीकत में बदलने के पूरे प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। ये एक 3 स्टेप का प्लान है। सबसे पहले सही टारगेट खोजना होगा। फिर हम इंसानों को नहीं भेजेंगे, बल्कि ऐसे रोबोट्स को भेजेंगे जो अंतरिक्ष की मुश्किल परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। और आखिर में हम उन संसाधनों को या तो धरती पर वापस लाएंगे या फिर उनका इस्तेमाल सीधे स्पेस में ही नई चीजें बनाने के लिए करेंगे। और इससे भविष्य कैसा दिख सकता है, उसकी एक झलक यहाँ है। ये सिर्फ धरती पर सामान लाने के बारे में नहीं है, ये तो अंतरिक्ष में ही एक पूरी नई अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में है, जहां हम क्षुद्र ग्रहों से मिले मटेरियल का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट, स्पेस स्टेशन और शायद भविष्य में इंसानों के रहने की जगहें भी बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम तारों के सपने देखें, हकीकत को समझना भी जरूरी है। ये रास्ता चुनौतियों से भरा है। अंतरिक्ष खनन के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें हैं। 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं: पैसा, टेक्नोलॉजी और कानून। स्पेस मिशन में अविश्वसनीय रूप से पैसा लगता है। जीरो ग्रेविटी में रोबोट से खुदाई करवाना एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। और फिर एक कानूनी सवाल है, जो हमें एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न पर ले आता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका आज तक कोई साफ जवाब नहीं है। सोचिए, अगर कोई कंपनी किसी क्षुद्र ग्रह से खुदाई करती है, तो क्या वो उन संसाधनों की मालिक है या फिर वो पूरी इंसानियत का हक है? हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी भी इस नई दुनिया के लिए तैयार नहीं है। इन सारी चुनौतियों के बावजूद जो दांव पर लगा है वो बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि क्षुद्र ग्रह खनन के बड़े पैमाने पर शुरू होने से पहले ही 2040 तक स्पेस इकोनॉमी का मूल्य $1 खरब तक पहुंचने का अनुमान है। यह एक ऐसा बाजार है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है।
तो ये सब हमें कहाँ ले जा सकता है? चलिए भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत के भविष्य को एक नया आकार देने की बात है। अगर ये सफल होता है तो इसका असर धरती पर बहुत बड़ा होगा। जरा सोचिए कि अगर कीमती धातुएं उतनी कीमती ना रहें, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी अचानक बहुत सस्ती हो सकती हैं। हम पूरी तरह से नए उद्योग बनते हुए देख सकते हैं जो अंतरिक्ष से लाए गए सामान पर आधारित होंगे। और यहीं पर इसका असली मकसद सामने आता है। असली लक्ष्य सिर्फ धरती पर पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इंसान को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज यानी एक से ज्यादा ग्रहों पर रहने वाली प्रजाति बनने के लिए जरूरी सामान देना है। हम धरती के संसाधनों को खत्म किए बिना चांद और मंगल पर अपना भविष्य बना सकते हैं। आखिर में ये एक बहुत दमदार सोच है। इतिहास की बड़ी बड़ी गोल्ड रश ने दुनिया को बदल दिया था। अगली गोल्ड रश बहुत अलग दिखेगी। वो धरती की मिट्टी में नहीं, बल्कि तारों के बीच होगी। सवाल ये नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि हम इस नई शुरुआत को संभालेंगे कैसे, और ये कैसे सुनिश्चित करेंगे